नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम चैप्टर करने वाले वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना। आज मैंने आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां हर बार हर साल उधर से सवाल पूछा जाता है, वो सब बताऊंगा आपको। तो वीडियो ध्यान से देखना, अपना एक फोकस रहता है ना, उसको बढ़ा देना। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ब्रेन नहीं होता, क्या मैं आपको ऐसा खड़ा होकर सिखा पाता? नहीं। अगर मेरे पास ब्रेन नहीं होता, कुछ लोगों में नहीं होता है असल में, तो नहीं होता, तो मैं ऐसा खड़ा रहता? नहीं, मैं तो नाचने लगता है, ऐसा लगता बॉडी में करंट मार रहा है। समझ आ गया? तो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है बॉडी में? नर्वस सिस्टम। सो हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या सीखेंगे? नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में सीखेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में सीखेंगे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अपना फोकस बढ़ाए रखना और वीडियो देखते रहना, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है ना, तो अभी तक कर दो, कर दो, कर दो, अपने भैया के लिए कर दो, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या सीखेंगे। पहला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट मूवमेंट एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब देखो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो जगह है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या समझेंगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीज आ जाता है, दो बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जिसको देख के आपको डर लगता होगा। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? दो बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसको सोच सोच के आपको डर लगता है। डर मत बेटा, आज मैं सब समझाता हूँ। इसमें हमें दो चीज सीखना है, एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है बीएनएस। सीएनएस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो याद नहीं आ रहा होगा, सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर पे बॉडी का सेंटर क्या है? हार्ट नहीं यार, इधर इधर इधर। ब्रेन क्या आता है? ब्रेन। और ब्रेन के साथ क्या आते हैं? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। ये जो दिख रहा है ना मेरे पीछे, इधर ये देखो, रीढ़ की हड्डी। अरे छोड़ो, मैं क्या दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ। ये हमारा सुलेमन। कौन है हमारा? सुलेमन। अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके सब चीजें समझेंगे। सुलेमन के पास क्या है? खोपड़ी। वैसे तो उसको होता नहीं है खोपड़ी। तो ये हो गया ब्रेन। अब ब्रेन के साथ एक रीढ़ की हड्डी ऐसी कनेक्टेड रहती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। चौड़ मत बोलना, कॉर्ड। ये दोनों मिलके बनते हैं सीएनएस। क्या बनते हैं बेटा? सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन, और अगला क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है पीएनएस। इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, जो ये ब्रेन है, इधर से कुछ नर्व अराइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नर्व्स अराइज हो रहे हैं, इधर से अलग से नर्व्स अराइज होते हैं, ठीक है। इसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इधर से नर्व्स अराइज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। और एक और आ जाता है जो विसरल है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व किसका होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आ जाओ, सारी चीजें समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वगैरह सब समझेंगे। अभी मैं बेसिक बता के रख देता हूँ। देखो, ये था ब्रेन। ब्रेन के साथ एक रीढ़ की हड्डी कनेक्टेड थी। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनता है? ये दोनों सीएनएस। क्या बनता है? सीएनएस। अब जो ब्रेन से नर्व्स अराइज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नहीं, क्रेनियल नर्व, सॉरी, क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आ जाओ इधर, समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ गया बताया था मैंने। तीन तरह के नर्व्स होते हैं। पहला है स्पाइनल नर्व। क्या है पहला? स्पाइनल नर्व, जो कि अराइज हो रहा है किधर से? स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से। तो क्या हो गया? अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड अलोंग द मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पर एक्सेप्शन क्या रहेगा? उसका हेड। स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के उसी एरिया पे जाएगा, हेड के पास थोड़ी जाएगा। अगला होता है क्रेनियल नर्व, जो कि कहाँ से अराइज हो रहा है? ब्रेन। और विसरल नर्व्स वो होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होते हैं, लेकिन कनेक्ट किधर होते हैं? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं वहां। सो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सारे कर लो। ज्यादा सवाल आता है एक स्पाइनल नर्व या फिर क्रेनियल से आता है, विसरल में बहुत कम चांसेस है, आता ही नहीं, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है। अब अगला आ जाता है स्टिमुलाई। एक सेकेंड यार, अगला आ जाता है स्टिमुलाई। इसको कॉपी कर लो, मैं थोड़ा स्लो सिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सर्दी हो चुका है, मौसम ठंडा ठंडा है, क्या करें अब। अब देखो, पहला है स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई समझते हैं। देखो, स्टिमुलाई क्या है?
डेफिनेशन समझाता हूँ, पहले उससे पहले एक मतलब बता देता हूँ। गर्म पानी, मान लो आपने गर्म ग्लास को पकड़ा ऐसा, एक सेकंड पेन गिर गया, गर्म ग्लास को पकड़ा तो हॉट ऑब्जेक्ट था, जैसे आपने उसको टच किया तो जो गर्म फील हुआ ना वो पहला था स्टिमुलस, क्या था स्टिमुलस, वो हॉट ऑब्जेक्ट क्या था स्टिमुलस पकड़ते हो। फिर क्या हुआ, हाथ के अंदर क्या थे रिसेप्टर्स, क्या थे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा किसको सीएनएस को कि भाई हाथ गर्म है, सीएनएस से किसको भेजा मसल, हाथ में मसल है, मसल इफेक्टर को, और बोला हाथ पीछे खींच, बस ये है बेसिक चीज है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और अभी आपने गर्म चीज को पकड़ा, ठीक है, जो गर्म फील हो रहा है उसको बोलते हैं स्टिमुलस, क्या बोलते हैं स्टिमुलस। सो स्टिमुलस का बेसिक मतलब क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट, क्या चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कॉजेज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, ये था हमारा सुलेमान, कौन था सुलेमान, और ये थी उसकी मम्मी, कौन थी मम्मी, मम्मी थोड़ा बड़ी रहती है, ठीक है, मम्मी बहुत गुस्से वाली थी, मम्मी ने सुलेमान को मारा थप्पड़, ले फाड़ करके मारा, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा मार देते कभी। तो जब उसको थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, पहले उसका एनवायरनमेंट क्या था, खुशी का माहौल था, एकदम नाच रहा था, कूद रहा था, उड़ रहा था हवा में, तो जैसे मारा क्या हो गया होगा, रोना चालू किया ना, तो क्या हो गया एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो स्टिमुलस क्या था, मम्मी का हाथ जो कि जोर से लगा टच, ठीक है। सो चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कॉजेज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। अब इसमें आ जाता है हमारा लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सारे हैं, ठीक है। आ जाओ, अगला है रिसेप्टर और उसके बाद आता है इफेक्टर। तो अब देखो, जब मम्मी ने उसको सुलेमान को थप्पड़ मारा, सो जो पहले टच किया वो था स्टिमुलस। अब गाल के अंदर क्या होते हैं रिसेप्टर्स, सो ग्रुप ऑफ सेल्स रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सिग्नल भेजता है सीएनएस को, ठीक है, और सीएनएस किसको भेजता है मसल्स, जो कि होता है इफेक्टर, हाथ पीछे खींचने। तो रिसेप्टर्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या है ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्टर, और इसका एक एग्जांपल आ जाता हमारा रिसेप्टर का नोज, ओके, और इफेक्टर क्या है, जो कि रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस जिसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। सो इफेक्टर इज पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। आ जाओ, अब देखो वही चीज अच्छे से पूरे सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखो। स्टिमुला क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। अब देखो ध्यान से, अब जब मम्मी ने सुलेमान को थप्पड़ मारा तो पहले स्टिमुलस, रिसेप्टर, सीएनएस को गया, फिर सीएनएस ने बोला भाई मम्मी थप्पड़ मार रही है, जल्द से जल्द क्या करना, गर्दन को टेढ़ी कर देना। सोचो उसने जब गर्दन टेढ़ी किया तो ये क्या था रिस्पॉन्स, क्या था फाइनल में जो हुआ रिस्पॉन्स। सो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला रिसेप्टर्स क्या बोला था, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल इन सेल्स ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुला एंड कन्वर्ट देम इनटू इम्पल्सेस। सो ये कन्वर्ट है, ठीक है। अब हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि रिसेप्टर से सवाल बनता है, 1 मार्क बनता है, तो ध्यान से देखना और समझ लेना, ठीक है बेटा। आ जाओ ध्यान से देखो, रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, इतना ज्यादा जितना तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो मतलब पढ़ाई। अब देखो पहला है फोनो रिसेप्टर, क्या है फोनो रिसेप्टर, फोनो है या फोटो है, ध्यान से देखो फोटो है, क्या है फोटो, तो खिंच में रिफोट को, यार गाना कितना मस्त था, बहुत पुराना था, ठीक है। सो फोटो, फोटो मारा तो क्या लगेगा फोटो मारते हुए, एक अच्छा लाइट, लाइट और एक अच्छी नजर। सो फोटो रिसेप्टर क्या है, उसका सेंस ऑर्गन क्या है आईज, और स्टिमुलस क्या हो गया लाइट। अब अगला आ जाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, क्या है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब इसको कैसे याद रखना, फैक्ट्री था, फैक्ट्री में बदबूदार स्मेल था, क्या था बदबूदार स्मेल, सो फैक्ट्री से याद रखना स्मेल। सो जो बदबूदार स्मेल था, अभी मुझे अभी मान लो बदबूदार स्मेल आया फैक्ट्री में, तो किसके मदद से आएगा, नोज, किसके मदद से नोज। सो इसका सेंस ऑर्गन क्या हो गया नोज, और स्मेल होगा बदबूदार, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है गस्टिस्टरी रिसेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल फैक्ट्री गस्टिस्टरी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए कर लेना इसको फोकस, गस्टिस्टरी रिसेप्टर। अब मान लो हमारा जीभ है, वो एक गस्टिस्टरी रिसेप्टर है, क्यों, क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो जो टेस्ट डिटेक्ट करता है ना, वो होता है हमारा गस्टिस्टरी रिसेप्टर। सो इसका सेंस ऑर्गन है टंग, और ये क्या डिटेक्ट कर रहा है टेस्ट, जो कि है इसका स्टिमुला। अगला है फोनो रिसेप्टर, वो जो तुम हमेशा हर शाम को चुपके से रात को सोते हो फोन करते हो ना, हेलो,
हेलो, याद है बोलते हो ना दोस्तों को कॉल मार के, अपने दोस्त या फिर दोस्ती हो गई, हाँ खाना खाया, वो वाला याद आ रहा है। हाँ फोनो रिसेप्टर। सो फोनो रिसेप्टर फोन किधर रखा था, कान के पास, सो इसको बोलते हैं हम ईयर। सबको नहीं बोल रहा हूँ, मजाक मत करना, ठीक है, समझने के लिए याद करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, तो बुरा मत मानना, ठीक है। ईयर। अब क्या होता है इसका स्टिमुलर, साउंड हो जाएगा, क्या, साउंड। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर, क्या, थर्मो रिसेप्टर। मान लो मैंने आया कोई गर्म चीज आया 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 और आपके ऊपर रख दिया, नहीं आपके ऊपर नहीं, आप लोग से तो भाई बहुत लगाव है अपना। मान लो सुलेमान है एक जगह बैठा है और एक उसका दोस्त है शॉन्टी भैया, उन्होंने गर्म पानी लाया 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 सुलेमान के सीधा पैर पे रख दिया, क्या होगा, नाचने लगेगा। तो क्या हुआ, जो स्टिमुलस था वो क्या था, हीट, क्या था, गर्माहट, हीट। और एक किधर हुआ, स्किन पे हुआ। तो थर्मो रिसेप्टर किधर हो रहा है, स्किन, जो कि सेंस ऑर्गन है, और उसका स्टिमुला है हीट या फिर कोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लो फटक से। अब रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो इधर, रिसेप्टर पहला मैंने क्या बताया था, ईयर, क्या, ईयर। वापस बता रहा हूँ, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या, अगर आ गया फोनो रिसेप्टर का फंक्शन पूछ लिया गया, तो क्या करोगे, किस में हेल्प करता है, हियरिंग, सुनने में हेल्प कर रहा है, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब इसको कैसे आना पता, लड़कियां रहती है ना, हमेशा लड़कों को देख कर अपना कान का बाल ऐसा कर लेती है, ठीक है, तो ये हो गया फोनो रिसेप्टर, हियरिंग, ठीक है, याद रखो। अगला आ जाता है आईज, क्या, रिसेप्टर हमारी आंखें, तो इसमें होगा हमारा फोटो रिसेप्टर, क्या, फोटो रिसेप्टर। और ये क्यों हेल्प करता है, इसका फंक्शन है हेल्प्स इन सीइंग, मतलब देखने। और अभी लास्ट नहीं, अभी और भी है, नोज है, इसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर है, ऑल फैक्ट्री। और किस में हेल्प करेगा, स्मेल लेने, क्या डिटेक्ट करने, स्मेल। बहुत आसान है, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। अगला आता है टंग, ये है तुम्हारी जीभ, जो कि बहुत, कुछ बच्चों की बहुत जीभ बहुत बड़ी रहती है, कमेंट सेक्शन में मैं ध्यान से देख चुका हूँ कितनी बड़ी चीज है, मतलब जीभ है, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये होता है गस्टिस्टरी रिसेप्टर, क्या है ये, गस्टिस्टरी रिसेप्टर। और ये डिटेक्ट करता है टेस्ट, क्या डिटेक्ट कर रहा है, टेस्ट। और लास्ट में आ जाता है हमारा थर्मो रिसेप्टर, जो कि होता है हीट या फिर कोल्ड या फिर टच करते हुए, फील होते हुए। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्यारा सा न्यूरॉन, कौन है, न्यूरॉन। अब आप थोड़े बच्चे देख के बोल रहे होंगे, अरे भैया हमें डर लगता है ये कीड़ा देख के, ये तो कीड़ा दिख रहा है, अरे कीड़ा नहीं है, ये एक सेल है जो आपके बॉडी में जो सिग्नल भेज रहा है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे जगह, रिसेप्टर से ब्रेन, उसमें मदद कर रहा है ये न्यूरॉन भैया। सो हमारे न्यूरॉन भैया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। सो ये जो डायग्राम है ना न्यूरॉन भैया का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा नीचे फिसल रहा है, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन का पहले डायग्राम समझो, ये जो दिख रहा है ना बाहर की लेयर, ये ऐसे, ये डायग्राम आना चाहिए आपको, ड्रॉ करने आ जाता है एग्जाम में। इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। सो जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो डेंड्राइट अपनी तरफ लेता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और जो ये बची हुई लेयर है इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं मायलिन शीट, क्या बोलते हैं, मायलिन शीट, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो कहानी सुनो, इधर से आया केमिकल सिग्नल, क्या आया, केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, पहला आता है केमिकल सिग्नल। मान लो गर्म पानी को टच किया तो क्या आया, पहले केमिकल सिग्नल, वो आया इसके अंदर न्यूरॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ एंड तक आया, फिर यहाँ से वो सीधा जाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास, ठीक है। सो यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बदल के क्या हो जाएगा, सीधा केमिकल, क्या हो जाएगा, केमिकल, न्यूरॉन में घुसेगा वापस इलेक्ट्रिकल, फिर वहां जाएगा 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 जाएगा, फिर खत्म होकर केमिकल होगा, फिर दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा, तो ये साइकिल चलते रहती है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये जो लास्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये एक न्यूरॉन है मान लो, और ये एक न्यूरॉन 2 है या फिर न्यूरॉन 3, जो भी समझ लो, ये एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, इमेजिन करो ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन के बीच जो गैप है उसको बोलते हैं सिनेप्स या फिर साइनेप्स, क्या बोलते हैं, साइनेप्स। मान लो न्यूरॉन 2 और न्यूरॉन 3 ये है, इनके बीच जो गैप है इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। हर बार बहुत बार पूछ लिया जाता है, साइनेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ,
एक एनर्जी रखो, एक अपने लाइफ में ना एक किसी इंसान को या फिर खुद को एक इंस्पिरेशन बना लो। अब मेरे लाइफ में तो एक ही इंस्पिरेशन, एक नहीं, एक दो तीन, तीन बड़े बड़े इंस्पिरेशन है। एक तो मेरा फुटबॉल प्लेयर जो कि है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और वो बोलते हैं हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। सो ये जो है ना, जो इंस्पिरेशंस है वो एक एनर्जी देते हैं। तो अपने लाइफ में भी कुछ इंस्पिरेशंस रख लो। और ये सिर्फ यही मेरे इंस्पिरेशन, और दो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो कि मेरे इंस्पिरेशन है, और मुझे उनके तरह बनना है। हर दिन उनको देखता हूँ, एक अलग ही आग आती है कि मैं मेहनत करूँ, उनके तरह एक दिन बन जाऊँ। तो आपको भी ना लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, वो पहले प्लान करके रखना है, ठीक है। और अपने लिए एक आइडल या फिर इंस्पिरेशन रखना है, या फिर खुद को रखो एक इंस्पिरेशन, अगर कोई नहीं है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट सेल क्या है, सबसे बड़ा सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और एक और चीज ये हेल्प करता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब न्यूरॉन के बारे में कुछ डायग्राम आ गया है, ये आ जाओ एक एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में ये देखो, ये पूरा डायग्राम है, सोमा एक्सॉन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते रहना। अब देखो न्यूरॉन है ना, उसके पार्ट्स देखो। पहला है डेंड्राइट, क्या है डेंड्राइट, ये दिख रहा है डेंड्राइट। ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है अपने पास, अक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, अक्वायर, समझ में आ रहा है। सो इट अक्वायर्स इन्फॉर्मेशन एंड रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। अब सेल बॉडी है ना, वहां से क्या हो रहा है, केमिकल इलेक्ट्रिकल होकर वहां से इम्पल्स पास हो रहा है। सो जो भी इंफॉर्मेशन है अक्वायर किया है वो उस तरफ जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह। सो सेल बॉडी क्या है, इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय इट्स ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो एक्सॉन है ये लॉन्गेस्ट फाइबर है, क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सॉन। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है डेंड्राइट सॉरी एक्सॉन से, और बाद में दूसरे न्यूरॉन तक चला जाता है, ओके। और ये था इसके बारे में न्यूरॉन। एक सेकेंड यार, अब न्यूरॉन का फंक्शन समझ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, हमने डायग्राम समझा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट समझा, कैसे क्या क्या हो रहा है। अब हमें सीखना उसके फंक्शन। आप बोल रहे होगे यार समझ में नहीं आ रहा है इसका फंक्शन क्या है, आ जाओ एक एक करके समझते हैं। अब न्यूरॉन का मेन फंक्शन देखो इधर है, क्या है, द इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर इज अक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं डेंड्राइट। वो केमिकल रिएक्शन होता है, क्रिएट करता है केमिकल रिएक्शन, और बाद में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से सवाल बोर्ड में आता है वो है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन है, मान लो N1 और N2, ये दो न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये दो न्यूरॉन के बीच में क्या है, गैप, जिसको बोलते हैं हम साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड यार, ठीक है। अब नर्व इम्पल्स क्या है, अब देखो मैंने बताया केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो रहा है, फिर दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है। सो ये जो वेव बन रही है ना ऐसा, इसको बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स। सो इधर ध्यान से देख लो, इसका डेफिनेशन देख लो। एक सेकेंड, इसको काट देना, काट दो। नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्सेस आर वेव। क्या है, वेव है किसका, इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरा केमिकल सिग्नल का, कैरिड अलोंग द नर्व्स या फिर न्यूरॉन, ठीक है। सो क्या हो रहा है इसमें, जो मैंने बताया केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो रहा है। सो ये जो वेव बन रही है ना, इसको बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स। आ जाओ, अब अगला है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर से सवाल आ जाता है। अब देखो, जब मैंने गर्म पानी को टच किया तो वो था स्टिमुलस, ठीक है, क्या था, स्टिम्युलस। अब स्टिमुलस से सिग्नल भेजा किसको, रिसेप्टर को, ग्रुप ऑफ सेल्स थे इधर के, उसने किसको भेजा, रिसेप्टर, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा सीएनएस को, किसको, सीएनएस को। सो जो रिसेप्टर सीएनएस को सिग्नल भेज रहे हैं, इसमें कोई तो न्यूरॉन होगा जो कि हेल्प कर रहा है। ये तो चेंज इन एनवायरनमेंट है, गर्म फील हो रहा है बोल के, मेन तो गेम इधर से शुरू हो रहा है।
तो ये सेंसरी न्यूरॉन है। कौन है हमारा इसमें? सेंसरी न्यूरॉन। अब सीएनएस किसको सिग्नल भेजेगा? मसल को बोलेगा हाथ पीछे खींच या फिर गर्दन पीछे कर, कुछ भी कर बोलेगा वो। तो गर्म पानी को रखा है तो हाथ पीछे खींचने बोलेगा, तो हाथ के मसल्स को पीछे खींच बोल रहा है। तो सीएनएस किसको भेजा सिग्नल? इफेक्टर को, और इफेक्टर भैया बोलेंगे हाथ पीछे खींच लो। सो इन दोनों के बीच में आ जाता है हमारा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जो बनता है वो रिस्पॉन्स, जो कि आपका फाइनल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। अब एक चीज समझ आओ, ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन, इनके बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ तक कुछ मुश्किल? कॉपी कर लेना यार, गायब हो गया वीडियो, थोड़ा पीछे करके कॉपी कर लेना। आ जाओ, अब इसका एक एक डेफिनेशन और एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, ओके। ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सिस। किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं? नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। कहाँ? रिसेप्टर से सीएनएस। कौन भेज रहा है इम्पल्सिस को? हमारा सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है? सीएनएस से सिग्नल भेज रहा है किसको? इफेक्टर को। किसको? इफेक्टर, या फिर जिसको हम बोलते हैं मसल। देखो ध्यान से, मोटर न्यूरॉन दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल और ग्लैंड। इंटर न्यूरॉन होता है जिसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, रिले न्यूरॉन। ये क्या होता है? ये कनेक्शन बन रहा है एक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच। किसके बीच हो रहा है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सो दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इसको फटाफट से कॉपी कर लो। मैं जरा पानी पी लेता हूँ यार, नाक बंद ना पड़ जाए। बहुत जोर से प्यास रही थी, अभी कोई है नहीं गर्म पानी करने। कोई एक मेरा भाई आ जाएगा तो मैं उसको बता दूंगा पानी गर्म करने। ठंडा पानी पीऊंगा तो और सर्दी हो जाएगा। अरे हुआ क्या था पता है? रात को मैंने हॉरर स्टोरी देखा, ठीक है, और सोने से पहले कुछ बनाना खा लिया था। थोड़ा समझ रहे हो, हेल्थ के लिए पतला हो रहा हूँ थोड़ा, मतलब मसल गेन करना है, फिर फैट होना है, थोड़ा गेन करना है। तो मैंने बनाना खाया और पानी पी लिया और सो गया। और रात में हॉरर मूवी आया, बस सपना आया, मतलब भूत मेरे ऊपर चढ़ गया था और मैं भूत को कर रहा हूँ, ठीक है, डरने की पूरी रिएक्शन। तो अब क्या हुआ, डर गया था और मैं सोता हूँ तो मेरा मुंह खुला रहता है, ठीक है। मम्मी बताती है, मुझे नहीं पता, पर मम्मी बताती है मुंह खुला रहता है। तो क्या हुआ, हवा अंदर चला और ये जो गला था ना, सूखी इन्फेक्शन हो गया। अब उसकी वजह से सर्दी हो गया है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है यार, मतलब हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। अब देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप में से किसी को पसंद होगा तो कमेंट करके बता देना भैया हमें हॉरर स्टोरी बहुत पसंद है। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लग रहा है मेरा, ठीक है, वो भी कमेंट करें भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। सो अगला है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, ठीक है। ये मसल से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? मसल से। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन। साइनेप्टिक कनेक्शन है बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कॉलम। इसको कॉलम बना देता हूं ऐसा कि आपको मुश्किल ना हो समझने। अब देखो ध्यान से, पहला है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो ध्यान से, ये था हमारा सूर्यमन। एक सेकंड जूम कर लेता हूँ यार, ये लाइन हट जा भाई, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये था हमारा सूर्यमन, ठीक है। अब सूर्यमन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो क्या अपने वो वॉकिंग को कंट्रोल कर सकता है? हाँ, हाँ भाई हाँ। मान लो वो साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है अपना? साइकिल, टुक 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 करके चला रहा है साइकिल, तो क्या उसे वो कंट्रोल कर रहा है? हाँ भाई हाँ। तो इसको बोलते हैं हम वॉलेंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी एक्शन। अब क्या होता है, सूर्यमन के सामने उसकी बंदी आ जाती है। क्या आ जाती है? बंदी खड़ी रहती है बस के लिए। किसके लिए? बस से जा रही है,
ठीक है, और ये बोल रहा है हम आए हैं यूपी बिहार लूट, मजाक कर रहा हूँ। तो ये जैसे उसके बंदी को देख रहा है तो इसका क्या हो रहा है, हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फास्ट हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। तो क्या ये अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है, नहीं। तो जो चीज कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी। वॉलेंट्री जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज और इसका डिफरेंस देखते हैं ध्यान से इसमें। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओके। अब पहला है वॉलेंटरी एक्शन। सो ये एक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल बाय ओन विल। इसमें ब्रेन थिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग सब कुछ आ जाता है, जैसे ही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ टीचिंग भी आ जाता है, ठीक है। अब इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या होता है, जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि तुम अपने हरकतें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मस्ती करने वाले, ठीक है। सो दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल बाय योर ओन विल, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने आपको जोक किया, जोक मारा किसी ने आपकी क्लास में, बहुत जोर से जोक मारा, क्या आप अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाते हो, नहीं। तो उसको हम इनवॉलेंटरी बोलेंगे, ठीक है। हार्ट बीट को कंट्रोल रोक सकते हो, हार्ट को नहीं, हार्ट बीटिंग को, हार्ट बीट रोकोगे तो टपक जाएंगे ना यार, तो उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, ओके बेटा। देखो देख, अब इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है पंपिंग ऑफ ब्लड टू पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। अब गर्म पानी को पकड़ा, क्या हमें सोचना पड़ा, नहीं, सीधा हाथ पीछे, नहीं आ रहा है। तो मान लो हमारा सुल्लेमान था, उसने डॉगी के ऊपर ऐसा पानी फेंका, जैसे डॉगी के ऊपर पानी टच हुआ डॉगी भागने लगा बिना सोचे समझे। डॉगी तो सोचता नहीं है, हमारा दोगेश भाई तो सोचता नहीं है, तो जैसे पानी मारा वो भागने लगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, दिस एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ओन विल। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड होता है, इधर से सवाल बनता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन हॉट टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है, एमसीक्यू। फटाफट से इसे कॉपी कर लो। अब अगला आ जाता है ब्रेन। अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम ब्रेन, जो कि कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता है, समझ रहे हो। लेकिन क्या करें, आप सबके पास ब्रेन है, क्योंकि आपको ब्रेन को यूज करना पड़ेगा पढ़ाई के वक्त, ठीक है। अब क्या होता है बताएं, ये जो ब्रेन है ना, ये होता है हमारे स्कल के अंदर, किसके अंदर, स्कल, ठीक है। सो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। अब ये जो ब्रेन है ना, ये एक बॉक्स, ऐसा एक बॉक्स रहता है इसके ऊपर समझो, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, जो उसे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। अब जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स है, क्या है, 1 2 3 4 नहीं यार, 3 1 2 3, 3 लेयर है। और उसके अंदर वो फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो वो क्या करता है, जो ब्रेन है ना उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। किससे बचाता है, मैकेनिकल शॉक। अब सुलेमान था, सुलेमान क्या हो गया था, थोड़ा दिमाग से येड़ा हो गया था, वो क्या कर रहा है, हथौड़ा लेकर अपने सर में मारा, खाट 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 खाट। जब हथौड़ा मार रहा था सर पे तो क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। सो जो इंजरी आने वाला था ब्रेन को, ब्रेन ने क्या किया, उसको ऑब्जॉर्व कर लिया। क्या कर दिया, उसको ऑब्जॉर्व कर लिया वो शॉक्स को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, पहली पॉइंट। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, स्पेस बिटवीन मेनिंजेस, मेनिंजेस रहते हैं उनके बीच में स्पेस है, और फ्लूइड से भरा रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और ये फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। बचपन में कभी गिर गए हो, सर पे लग जाता, पर मेनिंजेस के ऊपर वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम से अगर पहले भी वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको बाद में पता चला अरे रोहित भैया ने बताया था एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लो। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, नाक पूछ लेता हूँ। आ जाओ।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अब ब्रेन के 3 रीजन। तो ये देखो, ये जो बाहर का रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ये जो इधर का रीजन है इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? मिड ब्रेन। और ये जो नीचे का है इसको बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो 3 लेयर होते हैं ब्रेन के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं बट है। ठीक है, अब फोर ब्रेन के बारे में समझते, इधर से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है बताता हूँ। फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेरेब्रम। सो मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, इंपॉर्टेंट। अब सेरेब्रम मतलब भ्रम में, किसमें जी रहे हैं हम? भ्रम। सो थिंकिंग, क्या है इसमें? भ्रम आ गया तो याद रखना थिंकिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? थिंकिंग। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, स्कल के बाहर एक लेयर होता है बॉक्स से, सही देखो, इसको बोलते हैं हम क्रेनियम। क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन, स्कल नहीं, ब्रेन। सो इसको बोलते हैं क्रेनियम, जो कि हमारा स्कल का एक पार्ट है। ठीक है, ये है मिड ब्रेन, ये वाला मिड ब्रेन। ये था हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो ब्रेन के पास ही आता है, इधर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये है पॉन्स, ये है मेडुला। ठीक है, ये है सेरेबेलम, और ये तीनों मिलके बनता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या था? पॉन्स, मेडुला, सेरेब्रम। सो हाइंड ब्रेन में क्या आता है? पीएमसी। कैसे आता है इसको? पीएमसी, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पीएमसी, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। ठीक है, अल्लाह वो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी जा जाती है। ठीक है, ऐसा ऐसा जाता है, सांप जैसा दिख रहा है ना। अब देखो सेरेब्रम में क्या होता है? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब सोचते कब है? जब हम रीजनिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। ठीक है, वो हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? थॉट, सेंसेशन एंड मूवमेंट्स। अब अगला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरेब्रम ही आता है। ठीक है, इसमें भी ये भी क्या था? फोर ब्रेन ही था ना। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें सवाल कम आता है। अब फोर ब्रेन, सेरेब्रम, जो कि मैंने बता दिया आपको। अब मिड ब्रेन, अगला अगला है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस, जहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। सो जो मिड ब्रेन है वो कहाँ लाई कर रहा है? बेस ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, अब क्या मिड ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है या फिर मिड ब्रेन है वो क्या कंट्रोल करता है? स्लीप वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो सुलेमान जल्दी लेट उठता था 12-1 बजे मूवी देख के, जैसे मैं भी कभी कभी हॉरर मूवी देख के लेट उठता हूँ, तो कौन होता है इसमें? स्लीप और वेकअप साइकिल में कौन होता है हमारा? हाइपोथैलेमस या फिर मिड ब्रेन। अब इट कैन कंट्रोल द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो, आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हाइंड ब्रेन। क्या है? हाइंड ब्रेन, जिसको मैं हिंद ब्रेन भी बोलता हूँ। क्या? हिंद ब्रेन। सो इसमें अब देखो इसको कैसे याद रखना? हाइंड ब्रेन, हिंद, 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 हिंदुस्तान, काल्पनिक है, रिलेट मत करना। इसमें होता है सीएम। कौन आता है? सीएम, सीएम। ठीक है, और वो कौन से स्टेट में है या फिर कौन से जगह पे है? मान लो हिंदुस्तान में एक जगह पंजाब होता है, सीएम पी। क्या? सीएम किसमें? पंजाब में। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। सी मतलब सेरेबेलम। क्या? सेरेबेलम। अब बेल आया ना, बेल मतलब बैलेंसिंग। क्या है ये? किस चीज के बारे में बात करें? बैलेंसिंग, पॉस्चर। और जो मेरा बॉडी पॉस्चर है थोड़ा ऐसा हो चुका है, मैं ऐसा स्ट्रेट रुकूंगा, तो ये हो गया पॉस्चर। ठीक है, तो बैलेंसिंग, सेरेबेलम। ठीक है, अब देखो सी एम पी किसमें है? हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम, मेडुला, और अगला आ जाता लास्ट पॉन्स। ठीक है, पॉन्स। आ जाओ अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। सेरेब्रम इधर ऊपर की तरफ आता है और सेरेबेलम इधर इस तरफ आता है। देखो ध्यान से, अब देखो सेरेब्रम। ठीक है, अब ये सेरेबेलम है, ये नीचे है किसके? सेरेब्रम के। सेरेब्रम के ठीक नीचे। सो लाइज बिलो दी सेरेब्रम। ठीक है, अब इट कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शन, जो भी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फंक्शन है। यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। वो क्या कंट्रोल करता है? पॉस्चर और बैलेंस। बेलम मतलब बैलेंसिंग। क्या बोला मैंने? बैलेंसिंग। तो क्या करते हैं? कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस और वॉलेंटरी एक्टिविटी। ठीक है,
वॉलेंट्री मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कंट्रोल करता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैक्सिमम पेजेस हो गए क्या? अब अगला रहता है मेडुला। मेडुला, इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं? ब्रेन। ठीक है, लिखो, इट फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। ठीक है, बेस रहता है ब्रेन के उधर लाई करता है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, मेडुला का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन। मेडुला इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से सवाल बना है बोर्ड में। इनवॉलेंट्री फंक्शन, अभी आपको कभी उल्टी होता है तो क्या आप उल्टी को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, तो वो आता है हमारा मेडुला, इसमें आ जाता है। ठीक है, सो इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक हियरिंग, सुनना, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स को क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या कंट्रोल कर रहा है पॉन्स? इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो ये क्या रेगुलेट करता है? हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अलग होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? सांस लिया, जो ऑक्सीजन गया पेट में, जो खाना था उसको तोड़ के ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, आ जाओ अगला है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, ब्रेन था, ब्रेन के नीचे रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, अब ये है स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ये जो ऊपर का है इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम थोरासिक। ये आपके बोर्ड में ऐसा आएगा नहीं डायग्राम का, बस समझ जाओ। इसको बोलते हैं लंबार वर्टिब्रे। ठीक है, और इसको बोलते हैं सैक्रल। क्या बोलते हैं? सैक्रल। ओके, तो एक चीज याद रखना, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स। कितने? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, क्या बोला मैंने? नर्व्स जो अराइज हो रहे हैं वो कितने हैं? 31 पेयर्स। कितने? 31 पेयर्स। तो कितने हो जाएंगे टोटल नर्व्स अराइज हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से? 62। अब देखो सिलेंड्रिकल, अब ये कैसा दिख रहा है? एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है। देखो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ओके, इट एनक्लोजेस बोनी केस। सो एक बोनी केस दिख रहा है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? ये जो बोनी केस है इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब ये भी एक ब्रेन की तरह मेनिंजेस से सराउंडेड रहता है। किससे? मेनिंजेस। सो इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और याद रखना, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन। सो जो भी नर्व इम्पल्सिस है वो कहाँ तक जा रहे हैं? ब्रेन तक। एक मिनट पानी पी लूं, वापस प्यास लग गया। यार क्या बताओ, एक तो बार बार प्यास लग रही है, गला सूख गया है, थोड़ा एक्सक्यूज दे देता यार। बार बार भैया चले जा रहे बोल रहे होगे, क्या बताओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो इसमें पहले हमें ब्रेन का, जो भी नर्वस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के बारे में लिखना है, तो दोनों कर लेते हैं। पहला प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन के अंदर क्रेनियम रहता है, उसके अंदर मेनिंजेस होते हैं, फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो ये फ्लूइड क्या करता है? शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं इसे, या फिर प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम इंजरीज या फिर मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अभी एक सेकंड इसको थोड़ा लोड कर लो। अब अगला आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब पहले मैंने आपको ब्रेन का तो बता दिया, प्रोटेक्शन ब्रेन कैसे होता है वो भी आता है, और एक स्पाइनल, यार ये क्या हो रहा है, हो रहा है। अब स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। सो जस्ट लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज रैप्ड विद स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, किससे प्रोटेक्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम। किससे? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, कितने बोन्स रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम में? 33 बोन्स। कितने होते हैं? 33 बोन्स। आप बोले भैया आपने 31 बताया था, वो 31 नर्व्स थे। क्या थे? नर्व्स। इज कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, आज अगला जो है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन तो बताया था, एक मिनट, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिखा ही नहीं है क्या इसमें? यार ये लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन पहले समझ जाओ। रिफ्लेक्स एक्शन, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है
गर्म पानी को पकड़ा तो सडन और क्विक रिस्पॉन्स था, गर्म पानी को पकड़ा हाथ पीछे किया तो सडन और क्विक रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं हम सडन और क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स आंख है वो देखो ध्यान से क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सिस, जो भी नर्व इम्पल्स है पास हो रहे रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आंख। इस पे सवाल कम आता है लेकिन कल आ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आंख दोनों पे आता है। अब स्टिमुलस था हीट, वो गया रिसेप्टर पे स्किन, स्किन से गया स्पाइनल ऑर्गन, फिर इफेक्टर और फिर लास्ट में रिस्पॉन्स। सो जो रिस्पॉन्स वो हाथ पीछे खींचा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है, ये है सीएनएस का पार्ट और यहाँ से मैसेजर टू ब्रेन जा रहा है। ठीक है, और ये मसल्स है जो हाथ का, उसको बोलते हैं इफेक्टर मसल्स इन आर्म। सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं आए तो ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है, फाइनल रिएक्शन आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये कर लेना आप, लिख लो और इसको लर्न कर लेना। अब देखो तीन तरह के रिस्पॉन्स थे बताया था, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। सो वॉलेंट्री क्या होता है, कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन, इंपॉर्टेंट, इधर से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है बोल के मैंने ये डाल दिया। सो वॉलेंट्री है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, फोर ब्रेन। जैसे कि ये देखो ये लिख रहा है हमारा सुल्लेमन, ये हमारा सुल्लेमन, ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो राइटिंग, ये को बातें कर रहे, टॉकिंग। ठीक है, सो ये सब एग्जांपल आ जाते हैं हमारे वॉलेंट्री। अगला है इनवॉलेंट्री, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें हमारा मेडुला भी आ जाता है। सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री कंट्रोल बाय मिड एंड हाइड ब्रेन, कौन, मिड और हाइड ब्रेन। एग्जांपल उल्टी करना, रेस्पिरेशन और हार्ट बीट, धक 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 जो करता है ना, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, रोक दिया तो टपक जाएंगे, वो तो बात अलग है। अब अगला है रिफ्लेक्स एक्शन, सेम वापस इसी में डाल दिया गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन देखो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड, किससे, स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं सडन या फिर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए आपको डायग्राम ड्रॉ करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट, इन सिचुएशन लाइक टचिंग और हॉट ऑब्जेक्ट पिंचिंग, जो भी रहा एक्सेट्रा, और सडन रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी चींटी काट लिया क्लास में, चिमटा काटा ऐसा काट करके, तो क्या होगा, एक रिस्पॉन्स तो होना चाहिए। ऐसा लगा जैसे कि भाई कुछ कर ही नहीं रहा है, एकदम सीरियस हो गया है, मारो थप्पड़ मारो कुछ भी करो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो रिस्पॉन्स लिखने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अगला आ जाता है ग्लैंड्स, क्या सीखेंगे अब अगला हमारा, ग्लैंड्स। ठीक है, सो ग्लैंड्स क्या होता है देखो ध्यान से, ग्लैंड्स इज अ स्ट्रक्चर। अब ग्लैंड्स होता है ना, वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, सो सीक्रेट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन अ बॉडी। तो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड होते हैं जो बॉडी के बाहर से सीक्रेट होते हैं, और एंडोक्राइन बेसिकली अंदर सीक्रेट होते हैं, किसके, बॉडी के अंदर। अब देखो ध्यान से एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स में सीक्रेट प्रोडक्ट इनटू डक्ट या फिर ट्यूब। सो जो भी प्रोडक्ट है उसको सीक्रेट किस में कर रहा है, फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स द सलाइवा इनटू डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं, अगला आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या, एंडोक्राइन, एक सेकंड, ये क्या हो गया, क्या बता रहा है ये, अगला जो है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, विच प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे कि हो गया थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब बताता हूँ, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरीज, ये सब के बारे में यहाँ से इसको डिटेल में अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अब ये सारे ग्लैंड्स है, आ जाओ इधर ध्यान से देख लो। ग्लैंड्स देखो, ये जो ऊपर की तरफ है सर के बाद, इसको बोलते हैं पीनियल,
फिर आता है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के पास है, ब्रेन के थोड़ा नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर आ जाता है ये देखो इधर दिख रहा है, ये है थायराइड ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसे आप, थायराइड ग्लैंड। फिर पैराथायराइड, नीचे की तरफ क्या है पैराथायराइड, और उसके नीचे होता है थाइमस, ठीक है। अब ये एड्रेनल, किडनी हो गया, ये हमारी किडनी जिसके बारे में तो हमेशा बेच के, दोस्त का किडनी बेच के आईफोन लेना चाहते हो। फिर पेनक्रियाज आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गए बॉल्स जिसको बोलते हैं हम टेस्टिस, और ये हो गया ओवरी, ठीक है। और लास्ट में यूट्रस आ जाता है, यूट्रस का कोई काम नहीं है सच इसमें, पर इतने सबका है। और देखो अब हाइपोथैलेमस बोला था जो कि ब्रेन में होता है, और वो क्या रिलीज कर रहा है, हॉर्मोन्स। क्या रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस, हॉर्मोन्स ब्रेन के पास होता है, और क्या रिलीज कर रहा है, हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। अब फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस, रेगुलेट द सिक्रेशन, क्या रेगुलेट कर रहा है, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो क्या होता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, क्या करता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। आगे अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, तो इसको इधर मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट। ब्रेन के बेस पे रहता है, तो देखो ध्यान से इधर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्रेन, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को है ना, उसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। सो वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट। कहीं दिख रहा है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। यार चाय पीनी है, सर्दी हो गई एकदम, आप लोग मस्त चाय कॉफी पी लेना, करना जब मन करे, कुछ थक गए, कुछ कॉफी भी एक मार लेना कभी कभी, कॉफी वॉफी, ठीक है। तो अच्छा लगता है, मतलब गरम गरम कॉफी पीने, क्लास के वक्त तो और मजा आ जाता होगा कॉफी पी के पढ़ते हुए, नहीं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, पर्सन डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं डॉर्फिज्म, वही बताया गया है, ठीक है। मतलब कुछ लोग लंबे रहते हैं क्योंकि उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होता है, कुछ लोगों का हाइट बहुत कम रहता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम होता है उसमें, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। अगला है थायराइड, तो इधर इधर आ जाता है, ठीक है, थायराइड, ठीक है। अब जो थायराइड है ना, वो कहाँ अटैच होता है, जो विंड पाइप है, जैसे मेरा तो एक नाक बंदी हो गया है, सो विंड पाइप में, सो थायराइड ग्लैंड अटैच टू विंड पाइप ऑफ द बॉडी, जो विंड पाइप है उधर अटैच्ड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं हम थायरोक्सिन, क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थायरोक्सिन क्या कंटेन करता है, आयोडीन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ थायरिन इज हार्मोन कंट्रोल, क्या करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। एक और इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन का अगर फंक्शन पूछ लिया गया तो ये लिख देना, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इन द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ थायराइड का, क्या कर रहा है ये, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट। अब अगला गॉइटर, अब देखो थायरोक्सिन में आयोडीन चाहिए रहता, अब देखो जब आयोडीन की कमी होती है, क्या होती है, आयोडीन की कमी, तो क्या होता है, गॉइटर, क्या होता है, तो गॉइटर, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, दैट पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन और कॉजेस गॉइटर, सो इसमें होता है गॉइटर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना जाता है, यहाँ से सवाल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी कर लो। एक सेकेंड, वापस गला सूख रहा है, एक मिनट, थोड़ा और सिखा देता हूँ। सो आयोडीन के सोर्सेस का है, मछली, फिश खाते हो, थोड़े नॉन वेजिटेरियंस होंगे, वो बोल रहे होंगे हाँ भैया हमें तो नॉन वेजिटेरियन खाने में मजा आता है, तो अंडे, फिश, दूध में भी होता है, चिकन में भी होता है, बीफ, या ये नहीं, ये हमारे हमारे क्लास में बीफ नहीं दिखना चाहिए भाई, हमें ये सब नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ठीक है, इतना ही पढ़ लो। सीवीड होता है, फिश होता है, सेलफिश होता है सेल्फिश जैसे कि मेरे दोस्त थे पहले, तुम्हारे भी दोस्त होंगे। आयोडाइज डाइटरी मिल्क, चीज, योगर्ट, एग और लिवर और चिकन, ठीक है। किसी का लिवर मत खा लेना, आयोडीन की कमी होगी तो। व्हाट आर हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स के बारे में समझते हैं, देखो याद रखो, हॉर्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, क्या है हॉर्मोन्स, एक केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके अंदर एक छोटा क्वांटिटी होता है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसको बोलते हैं थाइमस, इधर होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरी और
टेस्टिस। ठीक है, आ जाओ भाई, एक ही इसमें ओवरी और टेस्टिस। अच्छा, ये ह्यूमन है और ये फीमेल, सॉरी मतलब ये मेल है और ये फीमेल है। अब आ जाओ, अब अगला समझते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसमें सवाल थोड़ा कम आता है पर तो भी ये इंपॉर्टेंट है, सारे ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड रहता है, ठीक है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं हम पैराथॉर्मोन। क्या बोलते हैं? पैराथॉर्मोन। इंपॉर्टेंट। और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या रेगुलेट करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसलिए बता रहा हूँ। क्या रेगुलेट कर रहा है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। ठीक है, आ जाओ, अगला है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, दिख रहा है इधर, देखो इधर इधर, थाइमस थाइमस। हाँ भाई, बहुत दर्द करते हैं हाथ लगाने पे। ठीक है, थाइमस लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक, नेक के नीचे, एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। ठीक है, अब इसका मेन रोल क्या होता है? जो थाइमस होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इम्यूनिटी। सो क्या होता है पता है, जो बचपन में अभी हम यंग रहते हैं तब थाइमस थोड़ा ठीक ठाक रहता है, बड़ा रहता है, और जैसे ओल्ड हो जाते हैं थाइमस सिकुड़ के पतला हो जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जवानी में इम्यूनिटी बहुत रहता है। ठीक है, सो जब सिकुड़ के पतला होता है उसे बोलते हैं हम श्रिंक। आ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। सो बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है किसकी मदद से? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब इसका एक और मेन फंक्शन है, थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन। जो जवान बच्चे रहते हैं उनमें थाइमस बड़ा रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है, और बुढ़ापे में क्या होता है? कम। सो श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, बुढ़ापे या फिर मैच्योरिटी के बाद। तो अभी तो हमारा हमारा भी थाइमस देखा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा हो गया होगा, बचपन में ज्यादा होता है। अब पेनक्रियाज है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पेनक्रियाज। इसको डुअल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुअल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट, पेनक्रियाज को डुअल ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक और चीज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसको कैसे याद रखना? PTL, पीटी सर, ललिता मैम, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था। लाइफ प्रोसेस देख लेना, लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, रिप्रोडक्शन, सारे चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। रैपिड रिवीजन भी है, सब देख लेना। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं? हमारे हॉर्मोन्स। क्या होते हैं? सारे हॉर्मोन्स। ठीक है, सो पेनक्रियाज है ना, इसको डुअल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों जैसा एक्ट करता है। अब पेनक्रियाज के बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज की जरूरत है हमारे स्टमक के आसपास। ठीक है, सो इट इज लाइज बिलो स्टमक इन द बॉडी, स्टमक के पास रहता है, स्टमक के थोड़ा नीचे। अब ये एक चीज सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं आप इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। पेनक्रियास सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। अब फंक्शन समझ लो इंसुलिन का, देखो ध्यान से। इंसुलिन क्या करता है? अब देखो, लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसी को डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन की दवा दी जाती है। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसको कॉपी कर लो थोड़ा, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, आया 2 मिनट। आ रहा हूँ, कॉपी करो कॉपी करो। आ जाओ, देखो क्या है पता है, मेरा गला सूख रहा है, अब पता ना मेरी, पर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। मुझे मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, और जो चीज़ कभी कभी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का तो वो भी तो करते रहना है, बिकॉज हमारे आइडल ने भी बोला है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो अगर आपको लग रहा है आप टैलेंटेड नहीं हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी कमबैक करना है। एक बार बस मेरी बात सुन के एक बार मेहनत कर लो, ये वीडियोस देखो, मेरे नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, बस एक बार मेहनत करो, फिर देख मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपना बेस्ट दो, 110%।
कौन बोलता है 100% हो, मैं बोलता हूँ 110% हो। अपनी ऐसी जी जान लगाओ ना, कभी आपने लाइफ में लगाया ही ना हो किसी चीज को लेकर, समझ रहे हो ना। एक अच्छा एकेडमिक कमबैक करो, अपने माता पिता का देखो यार, मतलब अब सारे तो इसमें रिच स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मिडिल क्लास होंगे हमारी तरह। तो क्या होता है पता है, हमारी जो माताश्री रहती है उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करे बन। पिता का भी वही रहता है, पापा जॉब से आते हैं काम से, मतलब देखो लिटरली जब रात को हार थक के आते हैं ना, उनका चेहरा देखो एक बार अपने पिता का। माता तो घर पे रहती है, पिताजी का अपना चेहरा देखो यार, पूरा हारे थके हुए रहते हैं। एटलीस्ट उनके बारे में सोच के करो, सेल्फिश मत बनो। कब तक सेल्फिश बनते रहो खुद के बारे में, आराम से जीऊंगा, मस्त मजे मारूंगा, मौज मस्ती करूंगा, एग्जाम तो बाद में देते रह जाऊंगा। कब तक बेटा, कब तक, कब तक सेल्फिश रहेगा। माता पिता के बारे में सोचो, पापा की चेहरा देखो यार, वो बहुत बहुत मेहनत करके आते हैं, वो काम करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या करना है, एक जगह पे बुक पेन लेके निकाल के बैठ के पढ़ना है, उसमें दिमाग लग रहा है, मानता हूँ। पापा के ऊपर जिम्मेदारियां है जिसको आपको आगे जाके सक्सेसफुल बन के, उनका जो बोझ रहता है ना एक बच्चे का, मेरा बेटा आगे जाए कुछ बड़ा बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए, कुछ कामयाब इंसान बन जाए, अच्छे नंबर लेके आए, वो उतर जाएगा। वो जो खुशी मिलेगी ना उनको, वो अलग ही लेवल रहेगा। देखो रिजल्ट आएगा ना तो दो चीज होगा, आंसू तो निकलेंगे, हर एक पेरेंट का निकलता है। एक होता है खुशी के मारे आंसू और एक दुखी के मारे आंसू। खुशी का मारे क्यों होगा, जब उनका 95% आपका आएगा, 96%, 80%, 85, ठीक है, क्योंकि उनका एक ही टेंशन रहता है कॉलेज में एडमिशन हो जाए अच्छे, तो इतना परसेंटेज आया, उनके चेहरे से आंसू निकलेगा क्योंकि वो खुश होंगे, तो खुशी के आंसू निकलेंगे। दूसरा होगा दुखी के आंसू, क्योंकि आप फेल हो गए या फिर कम मार्क्स आ गए। अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर, लेकिन मैं बोलूंगा खुशी के आंसू लाने की पूरा कोशिश करना, क्योंकि जो एक्सप्रेशन रहता है वो माता पिता के चेहरे पे, वो देखने में जो खुशी जो मिलती है ना खुद को, वो अलग ही लेवल रहती है। जब आप कामयाब हो गए, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, जो माता पिता खुश होंगे ना, वो अलग ही लेवल रहेगा। मुझे भी वो चीज अभी एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो, ठीक है। अगला है डायबिटीज। क्या है डायबिटीज? सो अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है, उसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, और फिर इंसुलिन की दवा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज, जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। डायबिटीज कब होता है, जब इंसुलिन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये मेन मेन इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब देखो, जब शुगर ज्यादा होता है तभी डायबिटीज होता है। सो डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड और इवन यूरिन, ठीक है। अब इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था और ये था, आया नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड्स। अभी ग्लैंड्स नहीं हुए क्या, थोड़ा चेक कर लो एक बार। ये तो लोड हो रहा है, अभी तो लोड नहीं हो रहा। भाई क्या हो गया है मेरे बोर्ड को, कहीं हैकर विकर तो नहीं घुस गया ना मेरे बोर्ड के अंदर? हाँ, आ जाओ। अगला है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, वो क्या सिक्रेट करता है हार्मोन, एड्रीनलिन। क्या सिक्रेट करता है, एड्रीनल। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सारे ग्लैंड्स का ना एक सवाल बनता है एमसीक्यू या फिर थियरी भी आ सकता है 2-3 मार्क्स का। एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो रेगुलेट करता है हार्ट रेट। जो हार्ट बीट है, धक 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 सुनाई जो तुम्हें देता है ना, दोस्त के इधर छाती के पास जाके ऐसा कान रख के सुनते हो, धक धक धक, आ रहा है, जिंदा है मेरा दोस्त की, टपक गया क्लासरूम में। ऐसा किया हो कभी? मैं तो बचपन में करता था, ठीक है। तो धक 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 करके आवाज आ रही है, वो किसकी वजह से आ रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन। ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है, सांस लेना, सांस छोड़ना, बीपी, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आ जाओ, अब ये एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो, देखो मान लो हार्ट बीट बढ़ रहा है, 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 फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, मतलब कुछ भी हुआ, अगर मान लो कोई आ रहा है आपको धक्का दे रहा है, ठीक है, जो गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसको मार दो या फिर रुक जाओ। इसमें कौन देता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। सो क्विक टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अगर आपको मान लो कोई आ रहा है मारने, आप भागने लगोगे अपने आप, ये एड्रिनल ग्लैंड करता है। याद है दोस्त लोग आपको मारने आते थे और आप भाग जाते थे उधर से, याद करो। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, डाउन हो गया। अब अगला आ जाता है टेस्टिस, जिसको हम बोलते हैं, टेस्टिस ही बोलते हैं। मैं कुछ बोलने वाला था, अच्छा मैंने मुंह अपना रोक लिया, ठीक है। अब आ जाओ, टेस्टिस क्या है, ग्लैंड है, वो भी क्या है, एक
ग्लैंड जो सिर्फ मेल्स में होता है, लड़कों में होता है, लड़के तो रोज देखते हैं, मेल्स में होता है, ठीक है। अब टेस्टिस क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। भाई बुरा मत मानना, हो रहा है कोशिश करो जैसे समझा सकूं, ठीक है। अब इसमें मेल गैमेट्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम स्पर्म। अब ये चीज डिटेल में समझना है तो रिप्रोडक्शन चैप्टर देख लेना, ठीक है। सो इसमें मेल सेक्स गैमेट होता है जिसको बोलते हैं हम स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये दोनों एमसीक्यूज में आ जाते हैं, किसमें, एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। एक सेकंड, अब एक और चीज समझ जाओ। अब जो टेस्टोस्टेरोन है जो मैंने बताया वो क्या डेवलप करता है, मेल सेक्स हार्मोन। क्या मेल सेक्स हार्मोन मतलब कि जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन्स हो गए डेवलप करना, मूछें आना, बाल आना वगैरह सब, ठीक है, आवाज डीपर हो जाना। सो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि डीपर वॉइस, गहरी आवाज, फिर मुझे, थोड़े बच्चों को तो मुझे आते नहीं है जल्दी, टाइम लगता है। मुझे तो, मैं तो 7th स्टैंडर्ड में ही आ गया था, और बाद दाढ़ी भी आ गया था, लिटरली मैं इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी कर देता, अभी भी है, देखो ध्यान से दाढ़ी वीढ़ी आ चुका है, देखो खुद को भी चेक कर लो दाढ़ी वीढ़ी आया कि नहीं, ठीक है। बाल तो नॉर्मली बचपन से ही होता है, दाढ़ी वीढ़ी आया कि नहीं चेक कर लो खुद से, ठीक है। बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर, बॉडी में हेयर आता है, ठीक है। दिस चेंजेस कॉज टेस्टोस्टेरोन एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी एंड बॉय एट एज ऑफ 13 to 14, 13 से 14 साल से शुरू हो जाता है। अगला आता है ओवरी। ओवरी कितना होता है, सिर्फ फीमेल्स में होता है, किसमें, फीमेल, ठीक है। सो प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, जो कि होता है वुमन। अब ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या है, इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है, ये जो रहता है ना फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ये डेवलपमेंट कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। सो जैसे कि फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन और मेमोरी ग्लैंड, जैसे कि ब्रेस्ट, ठीक है। आ जाओ, फीडबैक मैकेनिज्म कर लेना, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, अगर शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, डिटेक्ट बाय सेल जिसे बोलते हैं हम पेनक्रियास, ठीक है। सिंथेसिस हो रहा है इंसुलिन का, ब्लड शुगर लेवल गिर जा रहा है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, और स्टॉप सीवियर मोर, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, ठीक है। सो क्या होता है इसमें, एक्सेस और डेफिशिएंसी हार्मोन जो हार्मफुल टू इफेक्ट द बॉडी, हमारे बॉडी को हार्मफुल अफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पॉइंट्स लिख लिया गया है। जनरली ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, जो स्टेट बोर्ड से वहाँ हार्डली पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला आ जाता है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स खत्म, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन सेंस ऑर्गन है, क्या है, सेंस ऑर्गन। जैसे कि हम पौधे को टच मी नॉट प्लांट, टच किया है बंद हो जाता है, ठीक है। एंड सेंस ऑर्गन लाइक नोज, ईयर वगैरह वगैरह लाइक एनिमल, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग। प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंट चेंजेस यूजिंग हार्मोन, ठीक। अब देखो ध्यान से, प्लांट में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट दो तरह होता है, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है हार्मोन्स। किसके थ्रू, मूवमेंट और हार्मोन्स। अभी हम पहले समझेंगे मूवमेंट और फिर समझेंगे हार्मोन, और उसके बाद हो गया चैप्टर खत्म। अगर ये सब होने के बाद मैं कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करूंगा जो स्टेट बोर्ड्स में आए, और उसमें मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के एंड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला चुका हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये देखो टच मी नॉट प्लांट, टच करते ही बंद हो जाता है, वही सब, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्सेज इन प्लांट, ठीक है, एक होता है टच मी नॉट प्लांट जो कि नॉट रिलेटेड विथ ग्रोथ, ठीक है। और एक में क्या होता है, रूट और शूट रहता है। अब रूट है वो डाउनवर्ड ग्रोथ होगा, शूट है उपवर्ड ग्रोथ होगा, तो ये किससे रिलेटेड है, ग्रोथ, ठीक है। और जो ग्रोथ से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहता है, बिल्कुल ही नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, नास्टिक, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लांट हार्मोन जिसको बोलते हैं हम
फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, अब आ जाओ इधर, हम लोग एक चीज समझ, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट प्लांट हार्मोन की मदद से होता है। तो देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इन 3 स्टेज। एक पौधा है जो ग्रो हो रहा है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसको उतना डिटेल में मत करना, एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही बताऊंगा, वो सब करके चले जाना, आ जाएगा। अब प्लांट हार्मोन्स में ये मेन 4 प्लेयर्स जिनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। सो 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स है। देखो, पहला है ऑक्सिन, पढ़ाऊंगा सब। अगला है गिब्रेलिन, जिब्रेलिन बोलते हैं, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और अब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर साइटोकाइनिन एक याद रखना, ये प्रमोट करता है सेल। आगे पढ़ा दो, बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर ये बताने की। मैक्सिमम पेज कितना, मैक्सिमम पेज होगा यार, कितने पेजेस हो गए अभी? 68 भाई, बहुत बड़ा अभी भी है, बहुत, एक अराउंड 80 पेजेस है, पर समझा दूंगा सब। ठीक है, अब पहला है ऑक्सिन। क्या इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाओ। ऑक्सिन, इधर से सवाल आता है इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब जो ऑक्सिन है वो क्या प्रमोट करता है? सेल एनलार्जमेंट। क्या कर रहा है? सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। और ये एक और चीज, जो फ्रूट रहता है ना उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। सो ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ये फंक्शन जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट और ग्रेविटी। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। सो स्टेम्स और रूट के टिप पे इधर रहता है ऑक्सिन। ठीक है, मुझे अभी लग रहा है कि छींक आने वाला है, कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल करने, बहुत खतरनाक लेवल का छींक आएगा। लिटरली आप लोग वीडियो से देख के हंसने लग जाओगे, तो रोका हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब अगला है जिब्रेलिन। क्या है? गिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिन। क्या? गिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिन। ठीक है, अब ये क्या प्रमोट करता है? सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अब क्या होता है, जो सीड डोमेंसी, ये जो सीड है, सीड की जो डोमेंसी तोड़ रहा है, इसमें कौन होता है हमारा मेन? जिब्रेलिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिब्रेलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोमेंसी इन सीड एंड बर्ड। इंपॉर्टेंट। और एक और चीज क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो इसे, इंपॉर्टेंट है। अगला है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन, साइटो भैया आपकी कैसे लिख रहे हैं आज? ठीक तो लिख रहे हैं ना? पता नहीं यार, इधर कोई एक बड़ा सेटअप नहीं है, अभी के लिए छोटा मोटा सेटअप है, शुरुआत किया हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पे आए हुए, तो काम चालू है। स्किल्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपके भैया धीरे धीरे और अच्छा पढ़ाते जाएंगे। एक एक चैप्टर का 1 शॉट रहेगा, वो एक ही वीडियो नहीं मिलेगा, मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और आप भी कोशिश करना वीडियोस देखना, समझना सारी चीज़ें। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पिछले मैं लिटरली 4 साल से पहले से सिखा रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे आए हुए सिर्फ रिसेंटली 2 ही महीने हुए। अब आ जाओ, अब अगला है साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन क्या प्रमोट कर रहा है? सेल डिवीजन इन प्लांट। अब इसको कैसे आता है? साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। क्या हो रहा है इसमें? सेल डिवीजन। सो जो सीड डोमेंसी को तोड़ रहा है ना, उसमें भी हेल्प कर रहा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोमेंसी एंड रूट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज साइटोकाइनिन के बारे में, इम्पोर्टेंट, दे डिले द एजिंग इन लीव्स। सो जो लीव्स रहते हैं ना, जो मतलब पुराने हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसमें थोड़ा देरी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अब्सिसिक एसिड। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत बार, क्या बता, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो जो अब्सिसिक एसिड रहता है ये ना प्लांट हार्मोन में फंक्शन करता है। मेन इसको बोलते हैं ग्रोथ इनिबिटर। क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनिबिटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और एक और चीज ये प्रमोट करता है सीड डोमेंसी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर मेन इसमें आ जाता है ग्रोथ इनिबिटर। अब्सिसिक एसिड क्या? ग्रोथ इनिबिटर। बहुत बार पूछ लिया गया है बोर्ड्स में, सो स्टेट बोर्ड्स में बहुत बार पूछ लिया गया है, स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहो, चीजें सारे समझ में आ जाएंगे। यही है अब्सिसिक एसिड के बारे में। अब ट्रॉपिज्म समझते हैं। क्या? ट्रॉपिज्म। सो प्लांट पार्ट है वो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स लाइट, दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। किसके टुवर्ड्स बेंड हो रहा है? लाइट। किधर? लाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है,
अब आ जाओ, ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूविंग पार्ट है जो कि कॉज होता है बाय इट्स ग्रोथ, ठीक है। सो एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होगा क्या पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है। अब जो सनलाइट था, धूप, सन, ये हो गया स्टिमुलस, आ रहा है तो उस साइड जो जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और एक पौधा होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे मतलब उस तरफ नहीं जा रहा, स्टिमुलस की तरफ नहीं, उसका उल्टा नीचे, नीचे की तरफ जाएगा या कहीं और जाएगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। आ जाओ डेफिनेशन, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव, और स्टिमुलस के अगेंस्ट रहा या फिर अलग रहा, अवे रहा, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। आ जाओ, अब अगला आता है फोटोट्रॉपिज्म। एक एक करके सारे समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिज्म्स पे एमसीक्यू बनता है। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अब देखो एक पौधा है, इतना बैंड होकर लाइट के पास जा रहा है क्योंकि लाइट एक स्टिमुलस है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो गया, तो इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। सो प्लांट मूव टुवर्ड्स लाइट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, क्या बोला मैंने? फोटो मतलब लाइट, याद रखना। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, पर मेरे अंदर की जो एनर्जी वो ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुकी है सर्दी की वजह से। कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सारी चीजें बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में क्या बोला? फोटोट्रॉपिज्म, जो कि मैंने बता दिया है। इधर क्यों आ गया हूँ मैं वापस, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट होता है जियोट्रॉपिज्म। क्या? जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? अब प्लांट पार्ट होता है ना, वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है। किधर? ग्रेविटी। देखो जैसे कि अब इधर रूट्स है प्लांट का, ये रूट नीचे की ओर ग्रो हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे की ओर। जैसे हम इसको बेंड करते हैं तो देख रहे हैं ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। ग्रेविटी किधर है? ग्रेविटी के टूवर्ड्स, ठीक है। सो अगर वो मूव कर रहा है ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और अगर उसके उल्टे जगह होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सो जियोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। और अगर मूव कर रहा है टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आ जाओ, अगला है कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमो मतलब क्या? केमिकल। कीमो मतलब क्या बेटा? केमिकल। अब जो प्लांट पार्ट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलस। क्या? केमिकल स्टिमुलस को बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म। अगर वो केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स केमिकल, इसको पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगर नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव, उल्टा रहा तो उसका नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगला आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अरे यार, हाइड्रो मतलब पानी, प्लांट पार्ट जो फिर रूट रहा या फिर शूट रहा, वो प्लांट की रूट, जैसे कि देखो ये रूट है, पानी की तरफ मूव कर रहा है। अगर पानी को इस साइड रहा तो उस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सुल्लेमान जहाँ अपनी बंदी को देखता है उस तरफ मूव करता है, अगर बंदी इस तरफ गई तो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ गई तो इस तरफ मूव करेगा, मूव मूव, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर, रिस्पॉन्स टू वाटर, इसको हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर वो टुवर्ड्स वाटर हो रहा है इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर नहीं हो रहा है तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पेज हो गया, एक लास्ट है इसमें शायद, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। थिग्मोट्रॉपिज्म, ये तो भाई टच है यार, टच भी नॉट प्लांट वाला सीन, ठीक है। पर थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब टचिंग प्लांट रहता है जो कि एक किसी भी स्टेक या फिर किसी भी चीज को टच होकर ग्रो होता है, ठीक है। सो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है? डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसका मेन एग्जांपल है थिग्मोट्रॉपिज्म का टेंड्रिल्स। क्या? टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये थिग्मोट्रॉपिज्म, ये देखो टेंड्रिल्स जब में ऐसा हो रहा है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट बता दिया हूँ, ठीक है। एक सेकंड, हो गया क्या चैप्टर खत्म? भाई इतना जल्दी हो गया चैप्टर खत्म? आ जाओ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला देखो, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, निपटा देंगे, इसका आंसर की भी रहेगा, आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, इसमें पैनक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने कौन सा एंजाइम होता है? इसको मैंने याद है पीटीएल,
पैनक्रेटिक अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स के नाम बताया था पीटी सर, ललिता मैम। पैनक्रेटिक अमाइलेज, तीसरा हो गया ट्रिप्सिन, और लास्ट हो गया लाइपेज। क्या है बेटा? लाइपेज। ये शायद क्वेश्चन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नहीं है पर लाइफ प्रोसेस का, लेकिन तू भी कर लो। ऑप्शन ग्लूकोज तो नहीं दिख रहा है इसमें से, लाइपेज ये एक है, सलाइवा नहीं, प्लेटलेट्स नहीं। क्वेश्चन 1 बहुत आसान था। क्वेश्चन 2 देखो, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड जो खून लग गया कहीं भी, तो क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? हमारा प्लेटलेट्स। ये भी लाइफ प्रोसेस का है शायद, प्लेटलेट्स। कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आ चुके हैं, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस है, किसके? स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। अब अगला ये है कंट्रोल कोऑर्डिनेटर। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स कैन डिटेक्ट, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट कर रहा है? ऑप्शन बी स्मेल। बताया था फैक्ट्री में क्या आ रहा है? गंदी गंदी स्मेल। सो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर क्या? स्मेल। और ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमें पता चला रिसेप्टर से सवाल बोर्ड एग्जाम में बनता है। क्या? रिसेप्टर्स में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। यह है स्टेट बोर्ड का एक सिंपल सवाल। अगला देखो, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोल रहा है? ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन देखो, पहला थिंकिंग, ओके, हाँ भाई हाँ, ब्रेन होता तभी तो सोच पाते। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट रेगुलेट करना, हाँ भाई। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, हाँ ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सो ब्रेन वाला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ब्रेन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, ये है उसका आंसर की देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना चाहिए था। अब एंडोक्राइन सिस्टम का ये डायग्राम कर लो, ये भी लाइफ प्रोसेस से आ चुका है, कोई बात नहीं, होता है। ये है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, वो डायग्राम कर लेना, ठीक है। डायग्राम स्टार मार्क करो। ड्रॉ नीड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन। नर्वस सेल मतलब याद रखना न्यूरॉन, क्या? न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन का डायग्राम थोड़ा लेबलिंग गलत है, आप बना लेना, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्या मार्क करने बोला है? डेंड्राइट। और इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। ये 2 मेन पॉइंट्स आपको लेबल करना है, मार्क करना है। अभी क्या होगा, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम लर्न कर लेना पूरा। इसको टर्मिनल एंड बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये पूरा लेबलिंग करके पूरा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। सो एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम न्यूरॉन पे सवाल बोर्ड में, न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ग्लैंड्स पे भी एक सवाल आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स कर लेना इन ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड किधर होता है? ब्रेन के पास, ब्रेन के आसपास। सो ऑप्शन सी, ब्रेन के पास, ठीक है। अगला है द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ इनहिबिट करना, प्लांट हार्मोन, वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे प्लांट हार्मोन्स कर लेना। क्या बोला मैंने? सारे प्लांट हार्मोन्स को लर्न कर लेना। क्या कर लेना? इसको लर्न, ठीक है। अब देखो, प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, तो ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम अब्सिसिक एसिड। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? अब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब अगला एक और चीज देखो, क्या बोला है? द ब्रेन विच डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी स्टेट द रोल ऑफ फ्लूइड फील्ड इन स्कल। ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, सब कर लो, ठीक है। अब उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो क्या, किसके लिए प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल, किससे बचा रहा है? मैकेनिकल शॉक्स। किससे बचा रहा है बेटा? मैकेनिकल शॉक्स। सो जो हमारा फ्लूइड फील्ड रहता है स्कल के अंदर, जिसको उसको बोलते हैं हम फ्लूइड फील्ड को CSF, जिसको बोलते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट, व्हाट इज CNS एंड PNS कंप्राइजेस ऑफ। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया। CNS में 2 चीज होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और PNS में भी होता है 2 चीज, 3 चीज होता है एक्चुअली, पर अभी एग्जाम में हमारे NCERT में 2 ही चीज है। एक होता है क्रेनियल नर्व और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व। क्या होता है? स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसके आंसर की इधर है, ये पूरा आंसर की, ठीक है, पूरा आंसर की है। नेक्स्ट है सलाइवेशन और वॉमिटिंग इज कंट्रोल बाय। जो सलाइवा है, वॉमिटिंग, किससे कंट्रोल होता है? बहुत
थोड़ा टफ लगा होगा बच्चों को क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं बताया था ना मैंने, वन शॉट देख के आ जाना। इनवॉलेंटरी मतलब ऐसे एक्शन जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि उल्टी करना, हार्ट बीट को रोक सकते हो नहीं ना। गस्टिस्टरी वापस आ गया, देखो स्टेट बोर्ड में सवाल, ये स्टेट बोर्ड में आ चुके हैं, वैसे सवाल डाला हूं, ठीक है। स्टेट बोर्ड, क्या पता आपके बोर्ड में आ जाए स्टेट बोर्ड में। गस्टिस्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट्स, गस्टिस्टरी मतलब टेस्ट, क्या डिटेक्ट कर रहा है ये? टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा टफ रहेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, जो स्टोमेटल पोर्स ओपनिंग और क्लोजिंग क्या डिमांड कर रहा है? गार्ड सेल्स। क्या करेगा ये डिमांड बेटा? यार इतना आसान सवाल कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? गार्ड सेल्स। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स टुवर्ड पी प्लांट इज ड्यू टू, 13 का इज ड्यू टू ऑक्सीजन। थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन वन शॉट में आपको अच्छे से समझाया गया, ठीक है। ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। कौन सा एंजाइम है? ये तो लाइफ प्रोसेस का सवाल दिख रहा है मुझे। एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। बताओ इसका आंसर होगा अमाइलिस। कौन है अमाइलिस? कमेंट करो जल्दी जल्दी, अमाइलिस, ठीक है। एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग है, अमलीज लिख दिया हो यार, अमाइलिस। क्या होगा? अमाइलिस। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्म इन विच अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स आर स्टोर्ड। सो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस में स्टोर हो रहा है? एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टार्च। किस में स्टोर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। आ जाओ आंसर की में देख लेते हैं। स्टार्च, ठीक है। आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया हूँ जो एग्जाम में आते हैं इसमें से। और हमारा मैराथन होगा उसे भी देख लेना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि आपको जो भी न्यू अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, वो आपको देखने मिले। और धन्यवाद, चलो बाय।